नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वालों के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहने वाला है? 2023 से 2027 के बीच कौन सी घटनाएं घटित होंगी? क्या लाभ होगा? क्या नुकसान होगा? क्या सावधानी रखना होगा? क्या उपाय करना होगा? संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न कुंडली के आधार पर, लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। हमारे जीवन में 4 ग्रहों का सबसे ज्यादा महत्व होता है और जब हम लंबे समय का याद करते हैं तो इन्हीं ग्रहों को हम देखते हैं, क्योंकि इनका जो राशि परिवर्तन होता है लंबे समय के बाद होता है और उनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है। गुरु 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो 1 वर्ष का यदि हमको फलादेश निकालना है कि 1 वर्ष हमारा कैसा जाएगा अगला, तो हम गुरु को देखते हैं। अगले 2.5 वर्ष का यदि हमको फलादेश करना है तो हम शनि को देखते हैं, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष के बाद ही राशि परिवर्तन करते हैं। 1.5 वर्ष का यदि फलादेश हमको निकालना है तो हम राहु से निकालते हैं कि राहु 1.5 वर्ष तक कैसा फल देने वाला है। तो राहु केतु 1.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, गुरु 1 वर्ष में और शनि 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। तो इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इनका प्रभाव एक जगह जो है लंबे समय तक बना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुरु के बारे में। गुरु जो है आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 6ठे भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अब राशि परिवर्तन होने वाला है 22 अप्रैल 2023 को। 22 अप्रैल 2023 को गुरु जो है 6ठे भाव को, मीन राशि को छोड़कर सप्तम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव में गुरु कारक माने जाते हैं, विवाह कारक है, वैवाहिक जीवन के कारक माने जाते हैं। इस कारण से आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर राहु भी विराजमान रहेंगे और राहु यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, तो यहाँ पर गुरु चांडाल दोष भी बनेगा। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। गुरु अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन राहु बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। तो अभी लगभग 1 वर्ष पहले की यदि हम बात करें तो 6ठे भाव में गुरु का गोचर वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये स्वराशि में गोचर कर रहे थे तो काफी कुछ अच्छे परिणाम दे रहे थे। 22 अप्रैल 2023 को सप्तम भाव में आएंगे तो कुछ अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि कारक है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था तो 22 अप्रैल 2023 के बाद विवाह का योग बनेगा। वैवाहिक जीवन जिन लोगों का ज्यादा खराब था, क्योंकि राहु काफी दिनों से जो है आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन को लेकर के समस्याएं बन रही थी। तो अब गुरु आएंगे तो वहां पर जो है मेंटेन करने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। और 30 अक्टूबर के बाद जब राशि परिवर्तन करेंगे राहु, तो और अच्छी स्थिति आपकी बन जाएगी वैवाहिक जीवन की। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह होने के योग बनेंगे, कंपटीशन में सफलता देखने को मिलेगी। और वही गुरु आपके पराक्रम भाव के मालिक है, तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। तो गुरु आपको काफी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे 22 अप्रैल 2023 के बाद। गुरु की लाभ भाव में दृष्टि होने से लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। गुरु लगन भाव को भी देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा। नवम दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ेगी तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। तो गुरु जो है 2023 में अप्रैल के बाद अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, तो ये 2024 तक अच्छे परिणाम देंगे। उसके बाद ये अष्टम भाव में आ जाएंगे तो 2024 से 2025 तक फिर जो है आपको मिले जुले परिणाम देंगे, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु का जो गोचर है वो अच्छा नहीं माना जाता है। ये धन भी देते हैं और धन खर्च भी करवाते हैं, मेहनत भी खूब करवाते हैं, मानसिक टेंशन भी खूब देते हैं। तो यहाँ पर समस्याएं, व्याधियां, परेशानियां भी पैदा करने का काम करेंगे 2024 से 2025 तक। और 2025 से 2026 ये आपके रहेंगे भाग्य भाव में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, ये आपका गोल्डन टाइम रहेगा।
2025 से 2026 का गोल्डन टाइम इसलिए रहेगा क्योंकि शनि भी जो है आपके छठे भाव में आ जाएंगे और शनि का गोचर छठे भाव में बहुत अच्छा होता है। तो गुरु और शनि ये दोनों ही आपको अच्छे परिणाम देंगे और राहु भी आपके जो है गोचर करने वाले हैं, ये समझ जाइए 18 मई 2025 से ये आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, तो ये भी बहुत अच्छे परिणाम देंगे। तो कहीं ना कहीं चारों ग्रह केतु भी लाभ भाव में गोचर करेंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो 2025 से 2026 और 2027 ये आपके लिए गोल्डन टाइम रहने वाला है क्योंकि गुरु भी आपको लाभ देने का काम करेंगे, शनि भी आपको लाभ देने का काम करेंगे और राहु भी आपको लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन अभी 14 मई 2025 तक की स्थिति आपकी उतनी बढ़िया नहीं रहने वाली क्योंकि शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो यहां पर गोचर के हिसाब से शनि का फल अच्छा नहीं कहा जाता है क्योंकि शनि गोचर में तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में ही अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के गोचर कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये बुरा ही बुरा फल देंगे, अच्छे फल भी देने का काम करेंगे क्योंकि ये अपनी प्रिय राशि में गोचर कर रहे हैं और अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनि उच्च शिक्षा के योग बनाएंगे, संतान के योग बनाएंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के योग बनाएंगे, मकान का निर्माण का काम चालू कर सकते हो। तो 2025 तक शनि आपके पंचम भाव में रहेंगे तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। शनि का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को ये छठे भाव में आ जाएंगे तो छठे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो फिर 2025 से लेकर के 2027-28 तक आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे शनि। तो शनि की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में 2025 के बाद और अच्छी होने वाली है और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और गुरु भी अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि भाग्य भाव में चले जाएंगे। तो 2025 के बाद गुरु भी आपको जबरदस्त लाभ देंगे और शनि भी लाभ देंगे। राहु जो है 30 अक्टूबर तक ये आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करेंगे, आलसीपन पैदा करेंगे, मनमुटाव पैदा करेंगे, दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में दोनों में ही समस्या पैदा करने का काम करेंगे। तो यहां पर राहु अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन ये लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। लगन को देखेंगे तो कंफ्यूज पैदा करेंगे, कंफ्यूजन रहेगा, क्या करूं और क्या ना करूं की स्थिति रहेगी। इनकी नवम दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव में तो मेहनत करवाएंगे, संघर्ष खूब करवाएंगे। तो 30 अक्टूबर के बाद जब राहु आपके छठे भाव में आ जाएंगे, ये वक्री चलते हैं, छठे भाव में आ जाएंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। ये छठे भाव में आ जाएंगे 30 अक्टूबर 2023 को। तो राहु आपको 30 अक्टूबर के बाद ही अच्छे परिणाम देने लग जाएंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, कोर्ट केस में भी विजय दिलाने का काम करेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में राहु यहाँ पर लाभ देंगे। कब तक रहेंगे राहु? राहु 18 मई तक रहेंगे छठे भाव में और 18 मई के बाद जो है 2025 में जो है इनका राशि परिवर्तन होगा, पंचम भाव में आएंगे तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो राहु भी आपको शानदार परिणाम देने का काम करेंगे। कब से? 30 अक्टूबर 2023 के बाद 2027 तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। केतु जो है वैसे भी अच्छे परिणाम देते हैं, लगन में भी अच्छे परिणाम देते हैं। 12वें भाव में जो है यहाँ पर मोक्ष कारक माने गए हैं तो कहीं ना कहीं आध्यात्म में लगाव आपका बढ़ेगा, खर्चा आपका धर्म कर्म में हो सकता है। इसके बाद जब ये लाभ भाव में आएंगे तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। मतलब केतु सदैव आपका सपोर्ट करने का काम करेंगे, केतु आपके लिए अच्छे हैं तो अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो वही यदि आपके गोल्डन टाइम की यदि हम बात करें तो 2025, 2026 और 2027 ये समय आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है और इस समय का आप लाभ ले सकते हो। लेकिन इसके पहले का जो समय है इसमें आप उपाय कर सकते हो, शनि का उपाय कर सकते हो, दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, गुरु के बीज मंत्र का जप कर सकते हो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, राहु का जप कर सकते हो, ओम राम राहवे नमः। तो इन मंत्रों का यदि आप जप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके
आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 947989